मैथमेटिक्स फैकल्टी एट CSP। बहुत सारा बच्चा लेट से जुड़े होंगे जो कि नहीं जानते हैं। अपना कोचिंग पूर्णिया में उस रोड में चलता है और अपने बीटेक NIT सूरत कल से किए हुए हैं और 5 ईयर्स अपना मैथमेटिक्स का कोचिंग चल रहा है। आइए पढ़िए, बहुत अच्छा लगेगा। और जेई का भी तैयारी करवाया जाता है। आज हम लोग बाइनोमियल को वन शॉट में कोशिश करेंगे कवर करने का। जो भी बाइनोमियल का मेन टॉपिक है बाइनोमियल थ्योरम का, उसको कोशिश करेंगे एक टॉपिक में पूरा एक लेक्चर में कन्वर्ट करने का। देखो बच्चों, क्या है बाइनोमियल थ्योरम। बाइनोमियल थ्योरम जिसको हम लोग BT बोलते हैं, बाइनोमियल थ्योरम BT। सबसे पहला इसमें आता है बच्चों बाइनोमियल एक्सपांसन। अब बाइनोमियल एक्सपांसन पढ़ने से पहले आपको ये चीज जानना पड़ेगा कि कोई चीज को एक्सपांड कर रहे हैं, और नाम में ही है बाइनोमियल। बाइनोमियल का मतलब हो जाता है बाई, मतलब टू डिफरेंट टर्म। अगर इसका मीनिंग आप समझिएगा बाइनोमियल का, तो इसका मीनिंग हो जाएगा इट कंसिस्ट टू डिफरेंट बोलिए या डिस्टिंक्ट बोलिए। इट कंसिस्ट टू डिफरेंट या डिस्टिंक्ट, मतलब दो टर्म आपका डिफरेंट होना चाहिए बाइनोमियल। अगर वो बाइनोमियल है तो दोनों का दोनों टर्म डिफरेंट होना चाहिए। अगर दोनों का दोनों टर्म डिफरेंट हुआ दैट इज ए बाइनोमियल। और बाय का मतलब 2 होता है, ट्राई का मतलब 3 होता है। अब जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर आपको x प्लस वाई की पावर जैसे 10 दे दिए तो ये आपका बाइनोमियल है और ये आपका बाइनोमियल हो गया। लेकिन कभी काल ऐसा भी लिख के दे देगा x प्लस nx, तो x प्लस nx कुछ बच्चा को लगता है 2 डिफरेंट टर्म है सर, पहला x है दूसरा nx है। नहीं, ये x है और ये nx है। अगर यहां से आप ये कॉमन लेना चाहिएगा तो ये 1 प्लस nx हो जाएगा और ये आपका बाइनोमियल नहीं कहलाएगा, क्या कहलाएगा, मोनोमियल। तो बाइनोमियल ऊपर वाला 2 डिफरेंट टर्म है लेकिन ये सेम टर्म है, कॉमन ले लिया और 1 प्लस n का कुछ ना कुछ वैल्यू आएगा तो ये मोनोमियल हो जाएगा। और कभी काल आपको ऐसा भी फंसा के दे सकता है x स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर पे पावर 10। तो कुछ बच्चा इसको सोचता है कि ये ट्राइनोमियल है। नहीं, ये ट्राइनोमियल नहीं है, ये ट्राइनोमियल नहीं है, क्योंकि कुछ बच्चा को लगता है सर 3 डिफरेंट टर्म है, जबकि 3 डिफरेंट टर्म नहीं है। अगर आप इस पे फोकस कीजिएगा तो ये x माइनस वाई का होल स्क्वायर हो जाएगा और पावर 20 बन जाएगा, तो ये आपका बाइनोमियल है, ये ट्राइनोमियल नहीं है। तो जब भी कोई क्वेश्चन आए तो हड़बड़ा के बाइनोमियल या ट्राइनोमियल नहीं बोलना है, मोनोमियल। आप पहले उसको क्या कीजिए, सॉल्व करिए, देखिए ये x माइनस वाई का होल स्क्वायर बन रहा है, होल स्क्वायर पावर 10 20 पावर बन गया, तो ये ट्राइनोमियल नहीं था, बाइनोमियल था। हाँ, डिफरेंट अगर रहता, जैसे अगर आपको इस तरह से दे दे x प्लस 2y प्लस 3z पे पावर 10, तो ये पक्का ट्राइनोमियल है। क्यों? क्योंकि ट्राइनोमियल इसीलिए है बच्चों, क्योंकि अगर ढंग से यहां दिख रहे होगे x है 2y है z है, इसको तुम रिड्यूस नहीं कर सकते क्योंकि x y z तीनों का तीनों डिफरेंट। बाइनोमियल पहले बच्चों समझो, बाइनोमियल का मतलब होता है 2 डिफरेंट टर्म होना चाहिए, ट्राइनोमियल का मतलब 3 डिफरेंट टर्म होना चाहिए, और मोनोमियल का मतलब एक ही टर्म है, ये कॉमन लेने से। तो ये आपका बाइनोमियल क्लियर होना चाहिए। अब आता है बाइनोमियल एक्सपांसन। अगर तुमको करना है तो x प्लस वाई की पावर n का एक्सपांसन करोगे तो nc0, और बड़ा अच्छा तरीका है मेरे पास, nc0 और इसको मान लो पहला, इसको मान लो दूसरा, पहला वाला को पहला दूसरा वाले को दूसरा। अगर x प्लस वाई की पावर n है तो nc0 और पहला पे पावर दिस माइनस दिस और दूसरा पे पावर जस्ट यही नीचे वाला चढ़ जाता है। पहला पे पावर बच्चों क्या, n माइनस 0, पहला पे पावर दिस माइनस दिस n माइनस 0 और y पे पावर ये, फिर अगला nc1 और पहला मतलब x पे पावर दिस माइनस दिस n माइनस 1 और y पे पावर 1, फिर इसी तरह से nc2 पहला पे पावर n माइनस 2 और दूसरा पे पावर डायरेक्ट नीचे वाला, इसी तरह से nc3 पहला पे पावर n माइनस 3 और दूसरा पे पावर 3, और डैश 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 डैश। मान लो कि एक टाइम ऐसा आएगा जब NCR आएगा तो पहला पे पावर दिस माइनस दिस n माइनस r और दूसरा पे पावर जस्ट कौन आ जाएगा, r, और ये आपका जाएगा कहां तक, NCN पहला पे पावर n माइनस दिस n माइनस n और y पे पावर n। यहां पे आप लोग सीखे कि नहीं सीखे, अगर इसको आप पहला टर्म बोलिएगा T1, क्यों, क्योंकि NC0 पहला टर्म है, फिर अगला क्या बोलिएगा, T2 बोलिएगा, फिर अगला क्या बोलिएगा, T3 और इसको क्या बोलिएगा, T4। अगर किसी बच्चे को थोड़ा सा भी समझ में आ गया होगा, पहला टर्म जब है तो NC0 है, मतलब NC0 लिया गया है, दूसरा टर्म जब है तो NC1 लिया गया है, और तीसरा टर्म जब है तो NC2 लिया गया है, चौथा टर्म में NC3। तो ये वाला जो टर्म होगा आपका, ये वाला टर्म, इस टर्म का नाम होगा TR+1। TR+1 है तो जाके यहाँ NCR लिया गया है। अगर T10 रहेगा तो NC9 लेंगे, अगर T100 आपको निकालने बोलेगा तो NC99 लेना है, एक कम लेना है। क्यों लेना है कम, क्योंकि सर वो 0 से स्टार्ट होता है, NC0 से।
और एनसी एन तक जाता है। और यहां से एक बात और समझ में आया होगा, अगर कोई भी काउंटिंग अगर 1 से लेके 10 तक जाता है तो 10 टर्म होता है, लेकिन 0 से अगर 10 तक जाएगा तो 11 टर्म होगा, मतलब 0 से काउंटिंग हो रहा है। तो यहाँ 0 से लेके आपका कहां तक जा रहा है, n तक जा रहा है, तो टोटल टर्म n+1 होगा। और अगर आपको पता होगा, देखिए x माइनस वाई का होल स्क्वायर किए थे तो ये 3 टर्म है, जब पावर 2 को खोलिएगा तो 3 टर्म होगा। और यहां से NC0 ये जाते जाते तो इसमें बहुत सारा कुछ सीखने को मिला है कि NC0, NC1, NC2 डैश डैश डैश, पहला पे पावर दिस माइनस दिस, दूसरा पे पावर जस्ट नीचे वाला। और एक चीज इसमें सबसे पहले टर्म्स रिलेटेड सीखे हैं हम लोग, टर्म्स रिलेटेड टू बीटी, टर्म्स रिलेटेड टू बीटी मतलब बाइनोमियल एक्सपांशन जो बोलिए। सबसे पहला टोटल नंबर ऑफ डिफरेंट टर्म, टोटल नंबर ऑफ डिफरेंट टर्म, टोटल नंबर ऑफ डिफरेंट टर्म्स इन बाइनोमियल में ही, मतलब x प्लस वाई की पावर n, वो आपका कितना हो जाएगा, n+1, एक ज्यादा टर्म होता है, वो दिख गया है। और अगर आपको एग्जांपल लेके समझना है तो आप एग्जांपल लेके समझ सकते हैं। x प्लस वाई का अगर होल स्क्वायर बोलेगा तो x² प्लस 2xy प्लस y²। और अगर x प्लस वाई का आप होल क्यूब खोले होंगे 10 क्लास में, आपको फॉर्मूला अंडर 10 में बताया गया होगा, x³ प्लस 3x² y प्लस 3xy² प्लस y³। तो आपको दिख रहा होगा कि अगर पावर 2 था, ये बाइनोमियल है, 2 का 2 डिफरेंट टर्म है, अगर ये बाइनोमियल है तो यहाँ 3 टर्म है, और अगर 3 पावर है तो कितना टर्म है, 4 टर्म। तो मतलब एक टर्म ज्यादा होता है। मतलब आज के बाद अगर आपको क्वेश्चन ऐसा पूछ दिया, फाइंड टोटल डिफरेंट टर्म, फाइंड टोटल डिफरेंट टर्म, जैसे दे दिया x प्लस वाई पे पावर 100, तो x प्लस वाई बाइनोमियल है, 2 डिफरेंट टर्म है, उस पर पावर 100 है, तो टोटल टर्म जो आएगा आपका, टोटल डिफरेंट नंबर ऑफ टर्म्स बोलिए या टोटल डिफरेंट टर्म जो आएगा वो 101 आएगा, एक ज्यादा होगा। अगर x प्लस वाई पे पावर आपका 2020 दे दे तो टोटल डिफरेंट टर्म 2021 आएगा। टर्म हमेशा एक ज्यादा आता है, क्योंकि इसको अगर एक्सपांड कीजिएगा तो ये 100 से 100 से 100 से 100 तक जाएगा। तो ये एक अच्छा चीज सीखे हैं कि बाइनोमियल अगर रहेगा तो टोटल टर्म जो होगा वो एक ज्यादा होगा, n+1 होगा। और ये सीखे NC0, और यहीं से सीख गए थे कि 0 से लेके n तक जा रहा है, एक 0 से अगर n तक जा रहा है n+1 टर्म होगा। और ये भी सीखना पड़ेगा कि कौन बाइनोमियल होगा, कौन ट्राइनोमियल होगा। और इसी में बच्चों एक चीज हम लोग और सीख जाते हैं कि बाइनोमियल में तो टोटल टर्म हम लोग को यहां से पकड़ में चल गया एक्सपांशन से कि n+1 टर्म होगा। अगर बाइनोमियल नहीं रहा, अगर ट्राइनोमियल रहा, तो अगर ट्राइनोमियल रहा तो बच्चों टोटल डिफरेंट टर्म कितना होगा। तो ट्राइनोमियल का भी हम लोग याद कर लेते हैं कि टोटल डिफरेंट टर्म कितना होगा। बड़ा आसान है, आराम से याद कर सकते हैं कि टोटल डिफरेंट टर्म कितना होगा। तो टोटल डिफरेंट टर्म बच्चों हम लोग याद करते हैं कि अगर बाइनोमियल नहीं रहा तो, अगर बाइनोमियल नहीं रहा तो टोटल डिफरेंट टर्म कितना होगा, वो भी हम लोग सेकेंड नंबर में पढ़ लेते हैं। टोटल नंबर ऑफ डिफरेंट टर्म्स इन x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 डैश 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 xr की पावर है। बहुत बच्चा को क्या लगता है कि अंदर में सर 5 गो टर्म लिखे, अंदर में हम 5 गो टर्म नहीं लिखे हैं, x1 x2 x3 x4 डैश 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 कहां तक लिखे हैं, xr तक लिखे हैं। तो मतलब टोटल डिफरेंट टर्म का जब बात आएगा यहाँ पे n+r-1 cr-, ये फॉर्मूला बेगर्स रूल पे आता है। तो ये बेगर्स रूल पे आप याद कर सकते हैं कि टोटल डिफरेंट टर्म x1 x2 x3 में अगर निकालना हो तो n+r-1 cr-1। एक एग्जांपल कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। बाइनोमियल में तो एक ज्यादा होता है, वो क्लियर है। फाइंड टोटल नंबर ऑफ डिफरेंट टर्म्स इन, जैसे आपको दे दिए x प्लस वाई प्लस जेड पे पावर 2। अगर किसी बच्चा को हम पहले क्लियर कर देते हैं, x प्लस वाई प्लस जेड पे पावर 2 है, शायद आप लोगों को अगर फॉर्मूला इसका याद होगा बच्चों, इसका फॉर्मूला होता है x स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर 2xy 2yz 2zx। तो टोटल टर्म का जब बात करोगे तो टोटल टर्म 6 होगा। और अभी हम लोग फॉर्मूला पढ़े थे कि n+r-1 cr-1 होता है। n का मतलब ये टोटल पावर, और अंदर में कितना टर्म है, r टर्म है। और यहाँ पे फॉर्मूला अगर लगाओगे तो n का वैल्यू कितना है, 2। n का मतलब टोटल टर्म, ये नहीं कि वो कम है या ज्यादा है, n पावर है टोटल। और n प्लस r का मतलब अंदर में 3 टर्म है, n+r-1 cr-1, 3 2 5 1 4, और 4 को उल्टा कितना बार लिखोगे, 2 बार लिखोगे तो ये 6 आएगा। तो अपना लोग का आंसर मैच किया, मतलब ये क्लियर है कि हम लोग जो फॉर्मूला लिखे हैं बिल्कुल फॉर्मूला सही लिखे हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बाकी बात लाइव क्लासेस में बिल्कुल कवर कर दिया गया है। तब भी एक बार लेक्चर आप लोग को डाल दिया जाता है, एक बार अच्छे से देख लीजिएगा, क्विक रिवीजन आप लोग का हो जाएगा। बाकी बात पूरा क्वेश्चंस का बुक लगा लीजिए, जितना प्रैक्टिस कीजिएगा उतना अच्छा रहेगा।
इसी में एक क्वेश्चन और देते हैं, x प्लस 2y प्लस 3z पे पावर मानिए 11 दे दी। अब इसको अगर खोलोगे तो टोटल डिफरेंट टर्म क्या होगा, तो टोटल डिफरेंट टर्म का फॉर्मूला ही लगाना पड़ेगा, n प्लस आर माइनस वन सी आर माइनस वन, और 11 कितना हो जाएगा 14 1 13 हो जाएगा, और ये 2 13 को उल्टा कितना बार लिखोगे 2 बार, और 2 को 1 बार, तो ये कट जाएगा 6 बार, तो टोटल 78 टर्म। तो बड़ा अच्छा क्वेश्चन जिससे बन जाता है कि टोटल नंबर ऑफ डिफरेंट टर्म अगर बाइनोमियल नहीं रहा तो n प्लस आर माइनस वन सी आर माइनस वन। और इसको अभी तक बच्चों ने नहीं मिटा है, इसको देखना है कि मतलब पहला टर्म जो था आपका NC0 था, दूसरा टर्म जो था NC1 था, और तीसरा टर्म जो था आपका वो NC2 था। तो फिर बोले थे हम लोग अगर T10 बोलेगा तो मतलब 10th टर्म अगर बोलेगा तो हम लोग NC9 लेंगे। तो यहां से एक जनरल टर्म आता है थर्ड नंबर में, जनरल टर्म बोलिए या r प्लस 1th टर्म बोलिए, जनरल टर्म या TR प्लस 1 इन x प्लस वाई की पावर n, वो होता है क्या NCR, और x पे पावर n माइनस r और y पे पावर r। और इसको आपको ऐसे याद करना, इस तरह से याद कर लेना है, फर्स्ट इसको बोलना, इसको सेकेंड, और आज के बाद हम लोग TR प्लस 1 सीधा याद कर लेंगे, NCR फर्स्ट पे पावर दिस माइनस दिस और सेकेंड पे पावर दिस। अब इसका फायदा क्या होगा कि कोई क्वेश्चंस में तो आपको हमेशा x और y दिया नहीं रहेगा, कुछ और दिया रहेगा। और इसी में फोर्थ नंबर देखिए कितना आसान हो जाएगा, r प्लस 1th टर्म फ्रॉम एंड, इस बार एंड से निकालने बोल दिया आपको x प्लस वाई की पावर n। अगर आपको r प्लस 1th टर्म कुछ नहीं बोला है तो आगे से निकालना है, तो वहां से बच्चों होगी आपका क्या NCR, पहला पे पावर दिस माइनस दिस, दूसरा पे पावर जस्ट यही नीचे वाला ये जो चल जाता है, और पहला का मतलब यहाँ x है y है तो x रख दीजिए, यहाँ y रख दीजिए। लेकिन अगर तुमको पीछे से निकालने बोला है तो कोई नया फॉर्मूला याद नहीं करना है, पीछे से निकालने बोला है तो पीछे वाला फर्स्ट हो जाएगा, आगे वाला सेकंड हो जाएगा। और पहले कुछ नहीं बोलता था, आगे से बोलता था, तो ये आपका फर्स्ट होता था, ये सेकेंड होता था। तो यहां से TR प्लस 1 एंड का हो जाएगा, वही फॉर्मूला लगाएंगे, NCR पहला पे पावर दिस माइनस दिस और दूसरा पे पावर ये डायरेक्ट आ जाएगा। लेकिन फर्स्ट का काम इस बार x नहीं करेगा, y माइनस ये हो जाएगा और यहाँ x हो जाएगा। इसलिए हम लोग ये बच्चों याद नहीं करना है कि x पे पावर या y पे पावर, फर्स्ट पे पावर दिस माइनस दिस n माइनस r, सेकेंड पे पावर r, और वो फर्स्ट कौन है सेकेंड कौन है वो आपको दिमाग लगाना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल फाइंड 10th टर्म फ्रॉम बिगिनिंग एंड एंड इन 4x प्लस 3y पे पावर 7, नहीं 7 तो हो ही नहीं सकता, 10th टर्म अगर बोला है तो पावर थोड़ा ज्यादा देना पड़ेगा, 15 पावर दे दी। अब यहां से अगर आपको T15 निकालने बोला है तो T15 का फॉर्मूला हो जाएगा, नहीं T10 निकालने बोला है, 10th टर्म निकालने बोला है बिगिनिंग से, तो ऐसे भी कुछ नहीं बोलेगा तो बिगिनिंग से निकालना है। तो T10th का मतलब हो जाएगा 15C, हमको 9 लेना है, यहाँ पे 10th नहीं लेना है क्योंकि NC 0 से स्टार्ट होता है, तो 0 से स्टार्ट होता है, एक पीछे ही 10th टर्म पैदा ले लेगा, और 15C 9, और ये आपका पहला हो जाएगा, पहला पे पावर दिस माइनस दिस और दूसरा पे पावर आपका क्या हो जाएगा डायरेक्ट 9। लेकिन अगर यही सेम क्वेश्चन अगर आपका T10 एंड से निकालने बोला है, इस बार भी हम लोग यही लेंगे 15C 9, लेकिन पहला पे पावर दिस माइनस दिस, लेकिन इस बार पहला का काम ये नहीं करेगा, पहला का काम पीछे वाला करेगा। तो 3y पे पावर हो जाएगा 15 माइनस 9 और 4x पे पावर 9 हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। ये हम बच्चों थोड़ा सा शॉर्ट में लिख दिए हैं, जल्दी से निकल गए हैं। तो T10 अगर निकालने बोलेगा तो TR प्लस 1 जो होता है तो NCR लेते हैं, एक कम लेते हैं NCR, और वहां से बच्चों हम लोग फिर क्या किए हैं कि अगर एंड से निकालने बोलेगा तो वहां से बच्चों हम लोग क्या करेंगे, पीछे वाला फर्स्ट हो जाएगा, आगे वाला सेकेंड हो जाएगा। तो फॉर्मूला वही लगेगा, 15C 9 लिए हैं, पहला पे पावर दिस माइनस दिस मतलब 15 माइनस 9 और सेकेंड पे पावर जस्ट नीचे वाला। जब कुछ नहीं बोला है, आगे से जब बोला है, तो आगे से जब बोला है तो ये 4x फर्स्ट है, फर्स्ट पे पावर दिस माइनस दिस, सेकेंड पे पावर दिस। लेकिन जब पीछे से बच्चों निकालने बोला है T10 तो 15 से 9 अभी भी ले रहे हैं। लेकिन इस बार कौन आपका पहला का काम कर रहा है, इस बार 3y आपका फर्स्ट का काम कर रहा है, 4x सेकेंड का काम कर रहा है। तो इस तरह से आपको याद रखना है। तो आपको जनरल टर्म सिखा दिए, TR प्लस 1 क्या होता है, फिर उसके बाद आपको टोटल नंबर ऑफ टर्म सिखा दिए। अगर बाइनोमियल रहेगा तो एक ज्यादा होगा। बहुत बच्चा को बाइनोमियल का NC 0 से भी स्टार्ट किए थे, और अगर आपको फॉर्मूला पे भी प्रूव करना है, फॉर्मूला पे भी टोटल टर्म आपको पता चल जाएगा। फॉर्मूला लगाइएगा n प्लस आर माइनस 1 CR माइनस 1। अब यहां से आता है फिफ्थ नंबर में मिडिल टर्म, मिडिल टर्म इन x प्लस वाई की पावर n।
यहां से मिडिल टर्म का जब बात आता है एमटी का, अगर एन इवन हुआ, इसको समझिएगा बढ़िया से, एन इवन हुआ, दिमाग लगाओ कि अगर पावर इवन हुआ तो बाइनोमियल में एक टर्म ज्यादा होता है, अगर एन इवन हुआ तो टोटल टर्म ओड हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर पावर जो है 26 है मान के चलो, या 20 मान लो, 20 मान लो, तो टोटल टर्म एक ज्यादा होता है, 21 हो जाएगा। और अगर 21 हो जाएगा, 10 इधर साइड करो, 10 इधर साइड करो, तो 11वां टर्म मिडिल होगा। लेकिन हम फॉर्मूला तुमको लिखा देते हैं, अगर एन इवन हुआ तो इवन भागा होता है, इवन क्या होता है, 2 से भागा होता है, तो n/2 + 1, मतलब भागा हो रहा है। एन अगर इवन है, शॉर्ट ट्रिक है याद रखना इसको, एन अगर इवन है तो 2 से भागा हो रहा है, भागा दे के 1 जोड़ दो। लेकिन जब एन ओड होगा तो भागा नहीं होता है, तो 1 जोड़ना पड़ेगा। जैसे 25 है, 25 को आप 2 से भागा नहीं कर सकते, और मिडिल टर्म तो बीच में ही करेगा कहीं पे। और अगर एन ओड हुआ तो डिवाइड नहीं होगा, तो 1 जोड़ के भागा करो। लेकिन जब एन ओड होगा तो 2 मिडिल टर्म आएगा। एन अगर ओड हुआ तो 2 मिडिल टर्म, अगर एन ओड हुआ तो 2 एम्प्टी आएगा, और अगर एन इवन हुआ तो ओनली 1 एम्प्टी आएगा, 1 मिडिल टर्म आएगा। और अगर एन ओड हुआ तो 2 मिडिल टर्म होगा। बड़ा आसान है याद रखना। जैसे x + y की पावर, एग्जांपल देख लीजिए, x + y की पावर 20 दे दी, इसमें मिडिल टर्म एम्प्टी निकालना, एम्प्टी का मतलब मिडिल टर्म शॉर्ट में। हम लोग क्या करेंगे, 20 भागा हो रहा है, भागा दे दीजिए, मतलब कौन सा टर्म होगा, 11। और यही बात हम बोल रहे थे आपको, अगर पावर 20 है तो टोटल टर्म 21 होगा, 10 इधर साइड, 10 इधर साइड, 11वां टर्म जो होगा वो मिडिल होगा। दिमाग लगा के बना सकते हो। और दूसरा एग्जांपल यहाँ पे आपको हम देते हैं, x + y की पावर 41, अब 41 है, तो 41 है तो पावर, तो टर्म 42 हो जाएगा, एक ज्यादा हो जाएगा, तो मिडिल टर्म इस केस में 2 आएगा। पहला मिडिल टर्म क्या आएगा, सीधा तरीका बताएगी, 20 मतलब इवन है, भागा हो रहा है, भागा दे के +1 करो। ये भागा नहीं हो रहा, पहले +1 करो, फिर जाके डिवाइड करो। और अगला करना नहीं है, 42 कितना हो जाएगा, 42 को अगर भागा दोगे 21 हो जाएगा। और अगला लिख दो t/22। अगला मतलब निकालने की जरूरत नहीं है फॉर्मूला से कि tn + 3/2, मतलब एक निकाल लो, 21 होगा, अगला 22 होगा। बड़ा आसान है। जैसे x + y की पावर 40 दे दिया, अब मिडिल टर्म निकालना है, तो मिडिल टर्म क्या करना है, 40 है, मतलब भागा हो रहा है, तो 40 पहले n/2 + 1, और ये हो जाएगा कितना, 21। और ऐसे भी दिमाग लगाइए, पावर 40 है तो टोटल टर्म 41 होगा, तो 20 इधर साइड, 20 इधर साइड, बीच वाला मिडिल हो जाएगा। और सेम यहाँ पे चेंज कर देते हैं, जैसे x + y पे पावर 101 दे देते हैं, तो यहाँ मिडिल टर्म का जब बात आएगा तो मिडिल टर्म 101 भागा नहीं होता है, मतलब पहले आपको 1 जोड़ना पड़ेगा, और 1 जोड़िएगा, अगला भी होगा 101, कितना हो जाएगा 51, अगला कितना होगा 52। तो मतलब जब पावर ओड होता है तो 2 मिडिल टर्म आता है, जब पावर इवन होता है तो ओनली 1 मिडिल टर्म आता है। और अगर इवन है तो पहले जोड़ भागा दे दीजिए, 1 जोड़ दीजिए, और ये ओड है, भागा नहीं हो रहा तो 1 जोड़िए, तब जाके डिवाइड कीजिए। इसी में 5 स्टार नोट करके आ जाता है, मिडिल टर्म हैज ऑलवेज ग्रेटेस्ट बाइनोमियल कोफिशिएंट। बाइनोमियल कोफिशिएंट जिसको हम BC बोलते हैं, मिडिल टर्म का जो बाइनोमियल कोफिशिएंट होगा वो सबसे ग्रेटेस्ट होगा, मतलब वो जो ओपन होगा, जैसे ये अगर आपका ओपन होगा 41 से 0 से लेकर 41 से 41 तक जाएगा, मिडिल टर्म हैज ऑलवेज ग्रेटेस्ट बाइनोमियल कोफिशिएंट इन दी केस ऑफ 2 मिडिल टर्म, इन दी केस ऑफ 2 मिडिल टर्म बोथ हैव लिख दीजिए, बोथ हैव सेम BC। मतलब अगर दो बाय BC लिख रहे हैं, नॉट कोफिशिएंट, पूरा का पूरा कोफिशिएंट नहीं ले रहे हैं, सिर्फ बाइनोमियल कोफिशिएंट ले रहे हैं। फाइंड ग्रेटेस्ट BC इन पहला, इसका भी शॉर्ट ट्रिक है मेरे पास, x + y की पावर 40 दी, अब ग्रेटेस्ट BC निकालने बोल रहा है, तो ग्रेटेस्ट BC क्या कीजिए ना, 40C ले लीजिए और 40 को भागा दे दीजिए, भागा हो गया। सबका शॉर्ट ट्रिक मार्केट में अवेलेबल है, मतलब आप याद रख सकते हैं, कितना कुछ याद रखो। मतलब ग्रेटेस्ट बाइनोमियल कोफिशिएंट बता है, मिडिल टर्म है ऑलवेज ग्रेटेस्ट बाइनोमियल कोफिशिएंट, तो मिडिल टर्म निकालने का जरूरत नहीं है, मतलब 40 को भागा दे दीजिए। इसी तरह से और अगर करना चाह रहे हैं, जैसे x + y की पावर 100 दिया, ग्रेटेस्ट बाइनोमियल कोफिशिएंट, ग्रेटेस्ट BC GBC, अगर ग्रेटेस्ट BC की बाइनोमियल कोफिशिएंट निकालने बोल रहा है तो 100 है, और NCR 100C डायरेक्ट क्या लिख देंगे 50। अब कुछ बच्चा बोलेगा सर अगर x + y पे पावर ये नहीं हो के मानिए 51 दे दिया तब क्या होगा? अभी भी मेरे पास तरीका वही है, 51 को 2 से भागा दो, 51 को 2 से भागा देगा 25.5 आएगा। बड़ा बढ़िया तरीका है कि मतलब x + y की पावर 51 है तो 51 को भागा दिए, ग्रेटेस्ट बाइनोमियल कोफिशिएंट निकालने बोल रहा है। और अगर ओड है तो 2 ग्रेटेस्ट बाइनोमियल कोफिशिएंट आएगा ओड में, अगर इन दी केस ऑफ 2 मिडिल टर्म है सब। और कब पता है मिडिल टर्म 2 आता है? जब n ओड होता है। n देखिए ओड है 2 आएगा।
और 51 को 2 से भागा दिए 25.5 आया। तो हम लोग क्या करेंगे, एक ले लेंगे 51C 25 और एक ले लेंगे 51C 26, मतलब एक इधर 25 चले जाएंगे एक 26, क्योंकि पॉइंट तो ले ही नहीं सकते हैं। और शायद आपको अगर प्रॉपर्टीज पता होगा 51 में से अगर 25 जाएगा तो 26 हो जाएगा, या 51 में से 26 जाएगा तो 25 हो जाएगा। बहुत अच्छे तरीके से आप याद रख सकते, मतलब इवन है तो डायरेक्ट भागा दीजिए और जो आएगा वही ग्रेटेस्ट बायनोमियल कोफिशिएंट आएगा। और यहाँ पे 2 नहीं आएगा, तुम 40 में से 20 करोगे 20 ही रहेगा। लेकिन अगर ओड पावर है तो उसको भी आप भागा करो, पॉइंट में आ गया तो एक आगे चले जाओ, थोड़ा सा पीछे 0.5 पीछे 0.5 आगे चले जाओ, तो 2 ग्रेटेस्ट बायनोमियल कोफिशिएंट आएगा। दोनों का वैल्यू सेम होगा, 51C 25 बोलो या 51C 26 बोलो, दोनों का वैल्यू एग्जैक्ट सेम होगा बच्चों, उसमें दिमाग लगाने का कोई जरूरत नहीं। और एक एग्जाम्पल करोगे, कर लो। जैसे x प्लस वाई पे पावर 81 दी, 81 को भागा दो 2 से, कितना आएगा 40.5। इधर चले जाओ पीछे, इधर चले जाओ आगे, तो मतलब जीबीसी जो है ग्रेटेस्ट बायनोमियल कोफिशिएंट, एक आएगा 81C 40 और एक आएगा 81C 41, और दोनों इक्वल होगा। क्यों इक्वल होगा, क्योंकि प्रॉपर्टी लगाओगे एनसीआर बराबर एनसीआर माइनस आर, और यहां भी लगाओगे वही होगा। तो इन दी केस ऑफ टू मिडिल टर्म बोथ हैव सेम बायनोमियल ग्रेटेस्ट बायनोमियल कोफिशिएंट। ग्रेटेस्ट बायनोमियल कोफिशिएंट मतलब सिर्फ कोफिशिएंट एनसीआर ले रहे हैं, और अगर इवन हो तो 40 का आधा 20। और ये 6 नंबर में आता है, फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ, शॉर्ट ट्रिक ये भी बता रहे हैं, कोफिशिएंट ऑफ x की पावर m इन, लेकिन ये सिर्फ इसी में काम करेगा, इस टाइप का ही फॉर्म होना चाहिए, और पावर m दिया a x की पावर अल्फा। पहला पे पावर जो होना चाहिए वो अल्फा होना चाहिए ऊपर, और दूसरा पे पावर जो होना चाहिए बीटा वो होना चाहिए नीचे। तब जाके अगर आपको बोलेगा कि इसको एक्सपांड करने के बाद हमको क्या चाहिए, x की पावर m चाहिए, तो x की पावर m चाहिए इसको एक्सपांड करने के बाद। तो एक इसका जनरल तरीका है, पहले भी ये लेक्चर में हम डिस्कशन कर चुके हैं कि क्या बोले थे कि tr+1 जनरल टर्म मान लो, बाद में कंपेरिजन कर दो, x की पावर m है तो जो कंपेरिजन करोगे तो वहां से r का कुछ ना कुछ वैल्यू आ जाएगा, तो वहां से बना लो। लेकिन जो है इसको शॉर्ट ट्रिक हम बता देंगे कि n का वैल्यू, अगर a x की पावर अल्फा, ये पहला पे पावर अल्फा ऊपर होना चाहिए, दूसरा पे पावर बीटा, और ये a और b कांस्टेंट है, बीच में प्लस या माइनस कुछ भी हो सकता है। तो यहां से r का वैल्यू होता है n अल्फा माइनस m डिवाइडेड बाय अल्फा प्लस बीटा, तुरंत बन जाएगा। अगर r बिलोंग्स टू होल नंबर आया तो एग्जिस्ट करेगा, x की पावर m एग्जिस्ट करेगा। लेकिन अगर r नॉट बिलोंग्स टू होल नंबर आया देन कोफिशिएंट ऑफ x की पावर m जो है वो डज नॉट एग्जिस्ट करेगा, और अगर एग्जिस्ट ही नहीं करेगा तो उसका कोफिशिएंट का वैल्यू कितना लिख देना, 0। मतलब r का वैल्यू होल नंबर आना चाहिए, फ्रैक्शन नेगेटिव ये सब नहीं आना चाहिए बच्चों। r इज इक्वल टू n अल्फा माइनस m डिवाइडेड बाय अल्फा प्लस बीटा, याद रखो। एक दो क्वेश्चंस में हम अप्लाई कर देते हैं। फाइंड कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 7 इन x माइनस 1 बाय x की पावर 40, ये आपको दे दिए कि x माइनस 1 बाय x की पावर 14 हमको x की पावर 7। अगर आप कंपेरिजन कीजिएगा ax की पावर अल्फा बाय bx की पावर बीटा है, मतलब सीधा हम r बराबर फॉर्मूला लगा देंगे, यहाँ कुछ नहीं पावर है 1 पावर है, n अल्फा माइनस m, m का मतलब जिसका पावर निकालने बोला, n अल्फा माइनस m जिसका निकालने बोल रहा है, डिवाइडेड बाय अल्फा प्लस बीटा, और 14 में से 7 गया 7/2, ये आपका फ्रैक्शन आ गया। और ये अगर आपका फ्रैक्शन आ गया मतलब ऐसा कोई टर्म एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, कोफिशिएंट ऑफ, अगर कोई एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 7 क्या हो जाएगा, 0। हाँ, अगर r का वैल्यू कुछ एग्जैक्ट आ जाता तब जाके वो टर्म एग्जिस्ट करता, ये टर्म ही एग्जिस्ट नहीं कर रहा, कोफिशिएंट उसका क्या होगा, 0। इसी सेम क्वेश्चन में अगर हम आपको ये बोल दे कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 6, सेम क्वेश्चन कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 6 बोल दे, तो r बराबर फॉर्मूला लग जाएगा n अल्फा माइनस m डिवाइडेड बाय अल्फा प्लस बीटा। 14 में से 6 गया 8/2, 4, मतलब r का वैल्यू 4 आया। अगर r का वैल्यू 4 आया तो टर्म कौन सा होगा, 5वां। अगर r का वैल्यू 4 आया तो टर्म फिफ्थ होगा, r+1 tr+1 जनरल टर्म। और यहां से कर दो 14c तो 4 ही होगा, 5 है तो r का वैल्यू 1 कम ही लिया जाएगा, एनसीआर। और पहला पे पावर दिस माइनस दिस, और दूसरा पे पावर माइनस है तो माइनस दे देते हैं डायरेक्ट दिस। 14 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा, 10 बचेगा, और माइनस पे पावर 4 जो है वो आपका पॉजिटिव हो जाएगा बच्चों। अगर किसी बच्चे को इधर देख लो, आराम से लिख लो, नोट कर लेना कॉपी में। और अगर दिख रहा होगा कि आंसर बच्चों मैच कर गया, मतलब मेरा फॉर्मूला बिल्कुल सही लगा है, गलत नहीं है, ये आपका हो जाएगा 14c4 x पे पावर 10, ये पॉजिटिव हो जाएगा। क्यों, क्योंकि माइनस पे पावर 4 पॉजिटिव हो जाएगा, और नीचे x की पावर 4 हो जाएगा। 14c4 x की पावर 6 देख रहा है ना, कोफिशिएंट ये हो गया। अगर कोफिशिएंट पूछेगा
कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 6, तो कितना हो जाएगा 14c 4, और देख रहा है ना x की पावर 6 ही तो निकालने को लेता, आया कि नहीं आया। तो बड़ा अच्छा तरीका है, r इज इक्वल टू एन अल्फा माइनस एम डिवाइडेड बाय अल्फा प्लस बीटा। और कुछ बच्चा क्लास लेक्चर में पूछा था सर इसी में काम करेगा, हाँ इसी में काम करेगा, एक पे पावर ऊपर दूसरे पावर नीचे, और पहला पे पावर ऊपर होना चाहिए और दूसरा पे पावर क्या होना चाहिए नीचे। और जिसको प्रूव करना है तो tr+1 मान के प्रूव कर सकते हो आराम से, tr+1 मान के कंपेरिजन करोगे तो प्रूफ हो जाएगा। अगर किसी को प्रूफ चाहिए तो हम प्रूव कर देते हैं। r इज इक्वल टू एन अल्फा माइनस एम क्यों आया, ax की पावर अल्फा प्लस माइनस b बाय x की पावर बीटा पे पावर n है। अगर तुम tr+1 मानोगे तो tr+1 होता है ncr, और पहला पे पावर बच्चों, पहला पे पावर दिस माइनस दिस हो जाएगा, मतलब हम जनरल टर्म लिख रहे हैं। जब भी कोई प्रूव करने का बात आए तो हम जनरल टर्म लिखेंगे, और पहला पे पावर दिस माइनस दिस और प्लस माइनस बी बाय एक्स की पावर बीटा पे पावर आर, और यहां से क्या करेंगे एनसीआर ए पे पावर एन माइनस आर और एक्स पे पावर अल्फा इंटू एन माइनस आर प्लस माइनस बी पे पावर आर और यहाँ एक्स पे पावर बीटा आर। और अगर बेस सेम रहता है तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो एन अल्फा माइनस अल्फा स्क्वायर हो जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा बीटा, नहीं एन माइनस अल्फा नहीं एन माइनस आर, तो यहाँ अल्फा आर हो जाएगा। ये ऊपर चले गया, नीचे से पावर ऊपर गया माइनस हो गया, यहाँ आर था एन माइनस आर। अब जाके ये इसको क्या करो, किसके बराबर कर दो, एम के बराबर, अल्फा आर माइनस बीटा आर इज इक्वल टू एम। वो एम को इधर लाओ तो एन अल्फा माइनस एम, और यहां से अल्फा आर माइनस उधर जाएगा, दोनों जगह से आर अगर कॉमन लोगे तो आर बराबर आ जाएगा एन अल्फा माइनस एम। ऐसा नहीं है रट्टा मरवा रहे हैं, शॉर्ट ट्रिक है, तो इसका मतलब याद रख सकते हैं आर बराबर एन अल्फा माइनस एम डिवाइडेड बाय अल्फा प्लस बीटा। वो आपको हम भली भांति से प्रूव कर दिए, वही कंपेरिजन करके tr+1 जनरल टर्म माने और वहां से लोग कंपेरिजन करके सॉल्व किए, लेकिन याद रहेगा तो खटाक बन जाएगा। और अगर आर का वैल्यू नेचुरल नंबर या होल नंबर जो बोलिए 0 1 2 3 4 5 ये सब होल नंबर आया तो एग्जिस्ट करेगा, अगर होल नंबर नहीं आया तो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, वो फ्लॉप हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला आप याद रख सकते हैं। फिर कुछ बच्चे के दिमाग में आएगा कि सर वो फॉर्मूला कभी कल जेईई वाले एग्जाम सब में क्वेश्चन वो लोग घुमा के दे देता है, तो सर अगर ऐसा नहीं रहा तो फिर हम लोग क्या करेंगे, तो हम तो हर क्वेश्चन को बना देंगे। किस तरह से बनाएंगे देखो, फाइंड कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 13 इन 1 बाय एक्स माइनस एक्स स्क्वायर पे पावर 16। अब यहां पे फॉर्मूला नहीं लगा सकते, क्योंकि हम जो पढ़ाए हैं कि ए एक्स की पावर अल्फा प्लस माइनस बी एक्स की पावर बीटा, लेकिन ये जो आपका है पहला पे ही पावर नीचे दे दिए, तो इसको हम लोग सेटिंग कर सकते हैं। कैसे सेटिंग करेंगे, क्वेश्चन को चेंज कर दीजिए, तब जाके हम फॉर्मूला लगा सकते हैं। क्वेश्चंस को चेंज कर दो, तुम बेहिचक फॉर्मूला लगा सकता है। अब क्वेश्चन चेंज हो गया, हाँ लेकिन पोजीशन चेंज नहीं करना। कुछ बच्चा कहेगा सर इसको यहां ला लीजिए, इसको यहां, पोजीशन चेंज नहीं होना चाहिए, पोजीशन चेंज नहीं करना। आर बराबर एन अल्फा माइनस एम डिवाइडेड बाय अल्फा प्लस बीटा, और -16 -13 -3 और कितना हो जाएगा बच्चों माइनस ये, तो ये भी आपका एग्जिस्ट नहीं करेगा क्योंकि ये फ्रैक्शन आ गया। तो मतलब एग्जिस्ट अगर नहीं करेगा तो कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 13 कितना हो जाएगा 0। सेम इसी में दूसरा क्वेश्चन आपको दे देते हैं, कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 11। अभी भी फॉर्मूला वही लगाएंगे, r इज इक्वल टू एन अल्फा माइनस एम, लेकिन ऊपर नहीं लगा सकते। अपना ax की पावर अल्फा ऊपर होना चाहिए, bx की पावर बीटा नीचे होना चाहिए। नहीं है तो हम लोग उसको पावर प्लस माइनस कर दिए, लेकिन हम लोग गड़बड़ी वाला काम नहीं करेंगे। और r इज इक्वल टू हो जाएगा एन अल्फा तो आपका वही है 16 इंटू -1 -11 डिवाइडेड बाय माइनस अल्फा प्लस बीटा। कर तो रहे अल्फा प्लस बीटा है, लेकिन दोनों निगेटिव है। और इस बार हो जाएगा आपका -27 बाय -3, तो काटिएगा तो 9 बार कट जाएगा, मतलब टर्म कौन सा होगा T10 निकाल लीजिए, जो कोफिशिएंट आएगा वही आंसर हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला हर जगह काम करता है, ऐसा नहीं है नहीं काम करता है। अब अगला आता है ग्रेटेस्ट, न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट, मतलब निगेटिव में जैसे कोई -5 है और पॉजिटिव में कोई 4 है, तो न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट -5 है, न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट मांग रहा है। अगर कैसे कहीं पे -10 दे दिया, कहीं पे -4 दे दिया, ऑफिशियली तो आपका -4 ग्रेटर है। अगर कहीं पे आपका -10 है, कहीं पे -4 है, -10 और -4, तो अगर नंबर का बात बोलेंगे तो -4 बड़ा है, लेकिन न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट का जब बात करेंगे तो 10 जो है न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट है और 4 जो है न्यूमेरिकली क्या है छोटा है। क्योंकि न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट में सिर्फ हम लोग क्या देखते हैं, वैल्यू देखते हैं, पॉजिटिव निगेटिव नहीं देखते हैं। तो न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म तब कहलाएगा जब वो अगल बगल दोनों से बड़ा हो, अगल बगल दोनों से बड़ा हो,
न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म इन x प्लस वाई की पावर n। इसमें कंडीशन क्या लगाएंगे, टीआर का मोड जो है, या ऐसा कीजिए टीआर प्लस 1 का मोड टीआर के मोड से भी बड़ा होना चाहिए और टीआर प्लस 2 के भी मोड से, जिसको प्रूव करना रूम पे प्रूव कर लेना। टीआर प्लस 1 जो है वो टीआर से भी बड़ा होना चाहिए मोड, और टीआर प्लस, तो हमने वो न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट करा है। और यहां से जब सॉल्व कीजिएगा, इसको सॉल्व कीजिएगा तो आप रिजल्ट पाइएगा r लेस देन n प्लस 1 डिवाइडेड बाय x बटे y का मोड प्लस 1। इसी को लेकिन हम याद करवा देते हैं n प्लस 1 डिवाइडेड बाय फर्स्ट बाय सेकेंड का मोड, क्योंकि x और y में तो याद करना ही नहीं है, इसको फर्स्ट मानते हैं, इसको सेकेंड। मोड इसी लगाए कि न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट, ये मोड है। मोड क्या करता है, निगेटिव को पॉजिटिव कर देगा। n प्लस 1 डिवाइडेड बाय फर्स्ट बाय सेकेंड का मोड प्लस 1 हो जाएगा। अब एग्जांपल के तौर पे आपको ये भी समझना पड़ेगा, जैसे r अगर लेस देन 9.8 आया तो हम लोग r का वैल्यू 9 लेंगे, लेकिन अगर r का वैल्यू लेस देन इक्वल टू 9 आया तो इस बार 9 भी लेना है, 8 भी लेना है। क्यों? क्योंकि पिछले बार r लेस देन इक्वल टू 9.8 था, तो 9.8 से छोटा 9 होगा, लेकिन r लेस देन इक्वल टू 9 है तो मतलब 9 भी चलेगा और उसके छोटा एक 10 भी चलेगा। टर्म का जब बात कीजिएगा तो यहाँ पे t10 हो जाएगा, और यहाँ जब बात कीजिएगा तो t10 और t9 हो जाएगा। एक क्वेश्चन लगा लेते हैं इसका, फाइंड न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म इन 4 माइनस 3x पे पावर 7 व्हेन x का वैल्यू ये लोग देगा, x का वैल्यू 2/3 दे दी। और फाइंड न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म इन 4 माइनस 3x पे पावर 7 व्हेन x इज इक्वल टू 2/3। हम खटाक फॉर्मूला लगा देंगे, ये नोटंकी नहीं करेंगे, टाइम लगेगा, ये सॉल्व किया हुआ है। r लेस देन n प्लस 1 डिवाइडेड बाय फर्स्ट बाय सेकेंड, लेकिन फर्स्ट का काम 4 कर रहा है, सेकेंड का काम माइनस 3x कर रहा है, और मोड लगा दी क्योंकि न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट है। और प्लस 1, ऊपर भी n प्लस 1 है, याद रख सकते हैं n प्लस 1, ऊपर भी प्लस 1 है, नीचे भी प्लस 1 है, ऊपर n प्लस 1 है मतलब पावर प्लस 1, और फर्स्ट बाय सेकेंड का मोड प्लस 1। और x के जगह जो दिया है रख दीजिए, क्या दिया है, -3 इंटू 2/3 जो दिया है x का वैल्यू, और ये 3 कट जाएगा, ये 2 कट जाएगा, लेकिन माइनस जो है, माइनस अगर किसी को पता नहीं है याद रखिएगा कि जैसे -3 का मोड क्या हो जाएगा 3, -2 का मोड क्या हो जाएगा 2। मोड का मतलब निगेटिव को पॉजिटिव बना देता है। तो फाइनली आपका ये कट के जो है -2 बचेगा, और -2 का मोड क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और इसको सॉल्व कीजिएगा तो 8/3 सॉल्व कीजिएगा तो 2.66 डैश डैश। तो हम लोग r का वैल्यू 2.6 से छोटा आया तो r का वैल्यू हम लोग 2 लेंगे। टर्म का जब बात आएगा तो t3 होगा। अगर यहाँ पे 2 रहता तब तो 2 भी लेते, जैसे r लेस देन 9 है तो 9 भी लेंगे, 8 भी लेंगे, तो यहाँ 2 टर्म न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट होगा। और यहाँ पे सिर्फ r लेस देन 2.66 है, पॉइंट ले ही नहीं सकते हैं, तो हम लोग सिर्फ क्या लेंगे, r का वैल्यू 2। r का वैल्यू 2 है तो मतलब t3 जो होगा न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट, मतलब पावर 7 है, अगर यहाँ पे आपको 8 टर्म होगा उसमें t3 ही न्यूमेरिकली क्या होगा, ग्रेटेस्ट होगा। और ये फॉर्मूला अगर आप याद रखिएगा तो आसानी से बन जाएगा। तो न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट भी आपको करवा दिए। अब आता है एक क्वेश्चन, टोटल नंबर ऑफ रेशनल टर्म। टोटल नंबर ऑफ रेशनल टर्म, उसका भी हम फॉर्मूला लिखा देते हैं, लेकिन वो फॉर्मूला एक ही कंसेप्ट में काम करता है, जब वो कोई भी एक नंबर से डिविजिबल हो, अगर कोई भी एक मिनिमम डिविजिबल होना चाहिए। लेकिन ज्यादातर जेई सब के एग्जाम में उसी से क्वेश्चंस कवर हो जाता है, ज्यादातर क्वेश्चंस जेई के एग्जाम में कवर हो जाता है, नहीं तो फिर बेसिक तरीका से चलना पड़ेगा। टोटल नंबर ऑफ रेशनल टर्म्स इन a की पावर 1/p, b की पावर 1/q पावर, और यहाँ पे a और b जो है प्राइम नंबर, और p q n जो है आपका नेचुरल नंबर है। और इसमें आप लोगों को समझ में आना चाहिए कि a की पावर 1/p है, b की पावर 1/q, मतलब फ्रैक्शन पावर है, तो कुछ पावर फ्रैक्शन में बच जाएगा, कुछ पावर फ्रैक्शन खत्म हो जाएगा। तो रेशनल टर्म्स चाहिए, रेशनल टर्म्स होता है इंटीग्रल पावर चाहिए। तो टोटल रेशनल टर्म्स का फॉर्मूला लिखा देते हैं, टोटल रेशनल टर्म्स n बाय एलसीएम ले लीजिए, किसका किसका, p और q का, पावर का एलसीएम, p और q का एलसीएम ले लेना है, और GIF प्लस 1, ये जो लिखे हैं ब्रैकेट, ये GIF है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। लेकिन n मस्ट बी, n या मस्ट लिखिए या शुड लिखिए, n शुड बी डिविजिबल बाय एट लीस्ट वन ऑफ देम p and p
मतलब कोई एक से कम डिविजिबल होना चाहिए। फॉर्मूला जो है ए की पावर 1/p, ए और बी प्राइम होना चाहिए, बी की पावर 1/q पे पावर n होना चाहिए, और ए और बी तो प्राइम नंबर होना चाहिए, क्योंकि प्राइम नंबर ही एक ऐसा नंबर है जो दोबारा फैक्टर नहीं होता है। और p और n बाय एलसीएम ऑफ पी क्यू, बड़ा आसान है फॉर्मूला, n बाय एलसीएम ऑफ पी क्यू प्लस 1 GIF दिए हैं, और पी n जो है या तो p या तो q या तो दोनों से डिविजिबल होना चाहिए। तो ये फॉर्मूला काम करता है। फाइंड टोटल नंबर ऑफ रेशनल टर्म्स इन, पहला 2 क्वेश्चन करवा देते हैं, 2 की पावर 1/2 प्लस 3 की पावर 1/3 पे पावर 30 दे देते हैं। इसको अगर आप सॉल्व कीजिएगा तो टोटल टर्म्स जो है 30 प्लस 1 कितना आएगा, 31, एक ज्यादा आता है, तो टोटल टर्म 31 आएगा। लेकिन पावर जो फ्रैक्शन में है तो काफी सारा टर्म फ्रैक्शन में ही रह जाएगा, मतलब इरेशनल टर्म आ जाएगा और कुछ एक रेशनल टर्म आएगा। और टोटल रेशनल टर्म का जब बात किया जाएगा, टोटल रेशनल टर्म्स इज इक्वल टू n बटे एलसीएम, किसका किसका एलसीएम लेना है, ये पावर जो दिया हुआ 1/2 और 1/3, मतलब 2 और 3 का एलसीएम लेना है, और GIF प्लस में क्या करना है, 1 करना है, और 2 और 3 का एलसीएम कितना होता है बच्चों, 6 होता है, और कट करोगे तो ये कितना हो जाएगा, 5 प्लस 1 कितना हो गया, 6, मतलब टोटल रेशनल टर्म 6 आएगा। तो यहीं पे कभी कभी एग्जाम समय बच्चों क्वेश्चन दे देता है टोटल इरेशनल टर्म, अगर टोटल इरेशनल टर्म्स बोलेगा 31 में से 6 घटा दो तो 25 इरेशनल आएगा और 6 रेशनल आएगा। एक क्वेश्चन और कर लो बच्चों, 2 की पावर 1/5, 3 की पावर 1/6, और पावर इस बार बच्चों आपको हम दे देते हैं 35। तो वो पावर किसी एक से डिवाइड होना चाहिए या दोनों से। यहाँ 30 जो है 2 से भी डिवाइड था, 3 से भी। यहाँ पावर जो है 5 से डिवाइड है, 6 से लेकिन नहीं है, लेकिन किसी एक से डिवाइड होना चाहिए। ये फॉर्मूला काम करेगा, अदरवाइज ये फॉर्मूला काम नहीं करेगा, तब आपको बेसिक से चलना पड़ेगा। टोटल रेशनल टर्म्स इन, इसमें 35 बाय एलसीएम किसका किसका, इसका नहीं, ए और बी नंबर का नहीं लेना, ऊपर वाली पावर का, मतलब 5 और 6 का एलसीएम किसका लेना है, 5 और 6 का, और 5 और 6 का एलसीएम आपका कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा प्लस 1, और 30 को अगर आप डिवाइड कीजिएगा तो वो आपका 1 पॉइंट कुछ आएगा, और 1 पॉइंट कुछ का GIF 1 आता है, तो 1 + 1 2 रेशनल टर्म। और टोटल टर्म का जब बात करोगे 35 + 1 36 आएगा, उसमें से 2 टर्म रेशनल आएगा, बाकी बात 34 गो टर्म जो है क्या आएगा, इरेशनल आएगा। और बाकी बात अगर ये डिवाइड नहीं हो तब आपको फिर PR+1 मान के बनाना पड़ेगा, लेकिन ज्यादातर क्वेश्चन इसी से बन जाता है n बाय, और ये GIF है, मतलब पॉइंट वाले पार्ट को नहीं लेना। जैसे 5 और 6 का एलसीएम आपका 30 आया, डिवाइड कीजिएगा तो 1 पॉइंट कुछ आएगा। हम लोग क्या किए हैं, सिर्फ 1 लिए हैं, तो 1 + 1 2, तो दोनों का n बाय एलसीएम और +1 GIF करके, और n शुड बी डिविजिबल बाय एटलीस्ट वन ऑफ देम, तब जाके ये फॉर्मूला काम करे। और ए और बी जो होना चाहिए प्राइम नंबर होना चाहिए। कभी कभी बच्चा लोग फंस जाता है, ए और बी प्राइम नंबर होना चाहिए, अगर प्राइम नंबर हुआ तो ही कुछ हो पाएगा। 3rd नंबर क्वेश्चन दे रहे, इसी में स्टार लग जाएगा, 5 स्टार। जैसे आपको 9 पे पावर हम दे दिए 1/4 प्लस 4 पे पावर आपको हम दे दिए 1/6, और यहां हम दे दिए पावर आपको टोटल 20। तो कुछ बच्चा देखो क्या करता है, सोचता है कि सर आप ही तो बताए थे फॉर्मूला लगाने 20 बाय, और एलसीएम किसका किसका 4 और 6 का, GIF +1, तो यहां से सर आपका टोटल रेशनल टर्म आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे गड़बड़ देखना कितना होगा, 4 और 6 का एलसीएम कितना आ जाएगा 12, और यहाँ कट करोगे एक ही बार कट होगा, डैश डैश डैश, और 1 पॉइंट कुछ का GIF 1। तो ये जो कंसेप्ट लगा है ना, ये कंसेप्ट लगा गलत लगा। क्यों बच्चों, क्योंकि ये ए और बी प्राइम होना चाहिए, और ये 9 और 4 जो है आपका प्राइम नहीं है। तो आपको 9 को लिखना पड़ेगा, पहले क्वेश्चन को चेंज करना पड़ेगा। इसको लिखना पड़ेगा 9 को 3 का स्क्वायर, और इसको लिखना पड़ेगा 2 का स्क्वायर। तो ये क्वेश्चन चेंज होगा बच्चों। अब ये क्वेश्चन आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा बच्चों, 3 कितना हो जाएगा 1/2, और ये हो जाएगा, अभी कट नहीं करना, बाद में करना है, तो ये 1/3। अब जाके ये क्वेश्चन आपका परफेक्ट आया। ए और बी प्राइम नंबर होना चाहिए, क्योंकि प्राइम नंबर ही फर्दर फैक्टर नहीं होता है। अब जाके आप फॉर्मूला लगाइए टोटल रेशनल TRT, टोटल रेशनल टर्म। तो 20 बाय एलसीएम जो इस बार लेना है, किसका किसका लेना है, 2 और 3 का, ये 2 और ये 3 का, और 2 और 3 का एलसीएम कितना आएगा, 6 आएगा, और कट करोगे तो
3 पॉइंट कुछ कुछ, और 3 पॉइंट कुछ कुछ का मतलब जीआईएफ कितना हो जाएगा, 3 + 1 कितना हो गया 4। तो टोटल रेशनल टर्म जो आएगा यहाँ पे 4 आएगा, और टोटल टर्म जो आएगा 20 + 1 21 आएगा, उसमें से घटा दीजिएगा 4 रेशनल टर्म, तो टोटल इरेशनल टर्म आपका 17 आ जाएगा। तो फॉर्मूला लगाते टाइम होश में रहना, ये 9 और 4 है, ये प्राइम नंबर नहीं, हमको प्राइम नंबर करना, प्राइम नंबर करने के बाद ही कुछ करना है। प्राइम नंबर जब हो जाए, क्योंकि प्राइम नंबर ही दोबारा फैक्टर नहीं होता है, तो कुछ बच्चे घबरा गए, तुरंत हड़बड़ाता है, सर फॉर्मूला हमको याद है, तुरंत सर हम क्वेश्चन को उड़ा दें। क्वेश्चन को तुरंत उड़ाने में फिर गलती कर जाओगे, फिर कहीं का नहीं रहोगे। तो ये करना था। और 6 × 3 = 18, पूरा भागा नहीं देना है। 3 पॉइंट कुछ कुछ होगा, और 3 पॉइंट कुछ कुछ का जीआईएफ क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 10th में आता है कोफिशिएंट ऑफ x की पावर r इन 1 + x की पावर n क्या होता है, NCR। क्यों होता है, देखो अगर तुम TR + 1 लोगे, फॉर्मूला होगा NCR, पहला पे पावर दिस माइनस दिस, दूसरा पे पावर दिस, और 1 पे पावर कुछ भी दो तो क्या होगा। अगर x की पावर r का कोफिशिएंट का बात करेगा तो NCR होगा, लेकिन टर्म का बात जब करेगा तो TR + 1 होगा। इस टाइप का भी क्वेश्चन सब कभी अगर बच्चों आ जाए तो तुरंत बना देंगे। फाइंड n if कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 2 इन 1 + x की पावर n इज 6। मतलब n निकालना है इफ कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 2। अगर x की पावर 2 का कोफिशिएंट निकालने बोला तो डायरेक्ट NC2 करेंगे, और n को उल्टा कितना बार लिखेंगे, n-1। बड़ा बढ़िया तरीका है। और 6 को मल्टीप्लाई करेंगे, 6 दूना कितना हो जाएगा 12, और 12 को तोड़ देना। ये नहीं कि सर क्वाड्रेटिक बना दिए सोल्व कर दिए, नहीं, 12 को तोड़ दीजिए, 4 × 12, n का वैल्यू कितना हो जाएगा, बड़ा को बड़ा दे देते हैं, छोटा को छोटा। कोई बच्चा n-1 को 3 देगा तो -1 उधर जाएगा, +1 हो जाएगा। बड़ा को बड़ा देना, छोटा को छोटा देना। इस टाइप का भी क्वेश्चन कभी आए तो कोफिशिएंट ऑफ x की पावर r जो है बच्चों क्या हो जाएगा, NCR। लेकिन टर्म कौन सा होगा, TR + 2। तो x² को कोफिशिएंट आपको दिया हुआ था 6, और पावर n था तो हम लोग कर दिए NC2, और NC2 मतलब n को उल्टा 2 बार लिखे थे। ये बाइनोमियल कोफिशिएंट आपको बता चुके हैं। और यहां से NC2 किए, और NC2 करने के बाद हम लोग n को उल्टा 2 बार, और क्वाड्रेटिक तरीके से नहीं सॉल्व करना, तुरंत उड़ा देना क्वेश्चन को। उल्टा लिखे, बना दिए, खत्म। और 2 टुकड़ा था, 2 टुकड़ा किया, और 2 टुकड़ा करना है, गैपिंग 1 का रखना है। अगर 1 का गैपिंग रखोगे तो ही बनाना है। एक थोड़ा सा बाइनोमियल कोफिशिएंट पे भी काम कर लेते हैं। जैसे 1 + x की पावर n को खोलोगे, क्या आएगा, NC0, x पे पावर 0। पहला पे नहीं दे रहे पावर, क्योंकि कोई फायदा देने से नहीं है। 1 पे कुछ भी पावर दो, अभी किए थे, 1 पे कुछ भी पावर दो, 1 ही रहेगा। और फिर अगला क्या हो जाएगा, NC1 x पे पावर 1, NC2 x पे पावर 2, NC3 डैश डैश डैश, ये जाएगा कहां, NCn x पे पावर। क्या करो बच्चों, x के जगह 1 पुट करो। जब x के जगह 1 पुट करोगे तो ये 1 + 1 हो जाएगा, और ये NC0 हो जाएगा। और 1 अगर तुम x के जगह पुट कर रहे हो तो ये 1x के जगह 1 करोगे तो सब 1 ही हो जाएगा। तो NC0, NC1, NC2, NC3 डैश 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 कहां तक जाएगा, NCn तक। और देयरफॉर यहां से आ गया NC0 + NC1 + NC2 डैश 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 कहां तक, NCn तक। और वो हो जाएगा 2 की पावर n। क्या हो जाएगा बच्चों, 1 + 1 2 की पावर n। कुछ नहीं किए हैं, 1 + x की पावर n का एक्सपांशन किए, NC0 पहला पे कुछ नहीं दिया, डायरेक्ट दूसरा पे नीचे वाला पावर 1 पावर 2 पावर। और यहां से x के जगह हम लोग 1 पुट कर दिए, और जब x के जगह बच्चों 1 पुट किए तो टोटल तो 1 हो गया, तो बचेगा कौन, NC0, NC1, NC2, NC3। तो एक चीज हम लोग सीखे कि NC0 से लेके अगर NCn तक जाता है तो उसका वैल्यू कितना होता है, 2 की पावर। बड़ा आसान है, इसको याद रख सकते हैं। इन्हें के बनाने लगे बैठ के, डायरेक्ट 2 की पावर n याद कर। अब जाके बच्चों x के जगह -1 पुट कर दो, -1, 1 + -1 पे पावर है। लेकिन जब -1 पुट करोगे तो ये तो पॉजिटिव रहेगा, 0 पावर, लेकिन ये 1 पावर है। और यहाँ x के जगह अगर तुम -1 रखोगे तो -1 पे पावर 1 निगेटिव हो जाएगा। फिर अगला जब -1 पे पावर 2 रखोगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, फिर अगला निगेटिव हो जाएगा। वो डिपेंड करेगा अगले वाले पे, NCn -1 पे पावर n क्या, अगर n इवन हुआ तो पॉजिटिव होगा, अगर n ओड हुआ तो निगेटिव होगा, क्योंकि -1 रख रहे हैं। तो पहला वाला x पे पावर 0 तो 1 ही होगा, और यहाँ 1 पावर है इसलिए माइनस हुआ, 2 पावर है तो पॉजिटिव बन जाता है।
और यहां से 1 और 1 कट जाएगा, प्लस माइनस 0 हो जाएगा। यहां से एक दूसरा फॉर्मूला रेडी हो गया, NC0 माइनस NC1 प्लस NC2 माइनस N3 डैश डैश डैश, वो कितना हो जाएगा 0। कितना अच्छा फॉर्मूला बच्चों, याद किए। इसको फर्स्ट मान लीजिए, इसको सेकेंड। अगर टोटल प्लस है NC0 से, लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा, NC0 से स्टार्ट हो रहा है और कहां तक जा रहा है NCn तक, तो 2 की पावर n होता है। और NC0 से लेके ये भी वहीं तक जाएगा, लेकिन प्लस फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस, तो आंसर क्या होगा 0। और क्या करते हैं, फर्स्ट प्लस सेकेंड को ऐड कर देते हैं। जब जोड़िएगा तो ये कैंसिल, अगला कैंसिल, तो 2 टाइम्स NC0 बचेगा, 2 टाइम्स NC2, 2 टाइम्स NC4। क्यों? क्योंकि ये NC1 कट जाएगा, फिर NC3 कट जाएगा, फिर इसी तरह से कट जाएगा, और डैश 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 2 की पावर n प्लस 0। और सब जगह से 2 कॉमन लीजिए, तो यहां से आ जाएगा NC0, NC2, NC4 डैश 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 2 की पावर n। और यहां 2 है और वहां 2 की पावर n है। जब डिवाइड करोगे तो एक पावर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो 2 की पावर कितना हो जाएगा, n माइनस। तो NC0, NC1, NC2 अगर लगातार जाता है तो आंसर आता है 2 की पावर n। लेकिन NC0, NC2, NC4, NC5 इस तरह से अगर जाता है तो 2 की पावर n माइनस 1। एक बार ऐड किए हैं बच्चों, एक बार अब सब्ट्रैक्ट कर दो। और सब फॉर्मूला को हम लोग को याद रख लेना है, याद रह सकता है। अब सब्ट्रैक्टिंग करते हैं। सब्ट्रैक्टिंग करोगे तो इस बार देखना कौन कटेगा। इस बार फर्स्ट में से सेकेंड को माइनस करते हैं जल्दी से। जब फर्स्ट में से सेकेंड को माइनस करोगे तो इस बार NC0 कट जाएगा, लेकिन ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो इस बार 0 कट जाएगा, ये बचेगा 2 टाइम्स NC1, 2 टाइम्स NC3। क्यों? क्योंकि NC2 यहां प्लस है, यहां भी प्लस है, माइनस कर रहे हैं तो माइनस कर रहे हैं तो कट जाएगा ये, लेकिन माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। फिर इसी तरह से 2 NC5 डैश 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 2 की पावर n माइनस 0। फिर सब जगह से 2 कॉमन लोगे, सब जगह से बच्चों क्या करोगे, हवा में ही कॉमन ले लो, और डिवाइड करोगे तो 2 की पावर n माइनस क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये 2 से बेटा जब डिवाइड करोगे, बगल में हम कर देते हैं अगर किसी को दिक्कत है, तो बेस अगर सेम रहता है तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाता है। तो 2 की पावर n, वहां यहां भी है ये, और 2 से डिवाइड। तो बच्चों ये चारों फॉर्मूला याद कर लीजिए। अगर NC0, NC1, NC2 से लेके NCn तक जाता है तो 2 की पावर n। अगर प्लस माइनस अल्टरनेट है तो आंसर 0। और अगर गैपिंग करके चल रहा है, 0, 2, 4, 6 चल रहा है, तब 2 की पावर n माइनस 1। और 1, 3, 5, 7 चल रहा है तो भी 2 की पावर n माइनस 1। एक दो क्वेश्चन इस पे कर लेते हैं बच्चों, लेकिन याद रखना है कि NC0 से स्टार्ट होके NC कहां तक जाना है, n तक। NC0 से स्टार्ट होके NCn तक। और अगर गैपिंग से चल रहा है तो समझ जाइएगा कि ये वाला चल रहा है। और प्लस माइनस अगर अल्टरनेट चल रहा है तो आंसर कितना हो जाएगा बच्चों, 0। कुछ क्वेश्चंस उड़ा देते हैं थोड़ा हल्का हल्का टाइप का, बाकी वाला और क्लास में करवा देंगे हम। 40, 40C1, 40C2, 40C कहां तक जाएगा, 40, इसका आंसर बनाना नहीं है, डायरेक्ट 2 की पावर n। लेकिन n का काम कौन कर रहा है, 40, 2 की पावर। दूसरा एग्जांपल देखो, 40C0, 40C2, 40C4। इस बार भी वही हो रहा है, 0 से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन 1, 3 सब गैपिंग है। मतलब 0 के बाद 2 है, 4 है, और ये 40C कहां तक जाएगा, 40 तक। तो ये 2 की पावर n माइनस 1 हो जाएगा। और फिर एक क्वेश्चन दे रहे हैं 40C0 माइनस 40C1। इस बार गैपिंग नहीं है, इस बार सब लगातार चल रहा है, सब लगातार चल रहा है। 40C0, 40C1, 40C2, 40C3, लेकिन प्लस है, फिर माइनस है, फिर प्लस है, और लास्ट में 40C40 में प्लस होगा। और इसका आंसर नहीं बनाना, इसका आंसर डायरेक्ट क्या होगी, 0 हो जाएगा। और अगर 40C1, 40C3, 40C5 इस तरह से भी जाएगा, और ये आपका 40C39 तक ही जाएगा, ओड तक, इसका भी आंसर हो जाएगा 2 की पावर। हम सब एक ही क्वेश्चन करा दिए जिससे आप लोगों को क्लियर हो जाए। मतलब NC0, NC1, NC2, NC3 लगातार अगर जाएगा 40 तक तो 2 की पावर n होगा। और अगर सेम लगातार जाएगा लेकिन प्लस माइनस अल्टरनेट चलेगा, आंसर 0। और अगर गैपिंग करके चलेगा, 0, 2, 4, 6 इस तरह से चलेगा तो 2 की पावर n माइनस 1। और 1, 3, 5 चलेगा बच्चों 2 की पावर। तो ये आपका बायनोमियल का शॉर्ट फॉर्म में जितना हो सकता था बच्चों कवर कर दिए। मिडिल टर्म, ये x की पावर अल्फा समथिंग, x की पावर m, जो भी है ग्रेटेस्ट टर्म, टोटल रेशनल टर्म, और ये बायनोमियल कोएफिशिएंट। बाकी और जो भी है बच्चों लाइव क्लासेस, ये जो है आपका वीडियो लेक्चर अपलोड कर दिए। बाकी लाइव क्लासेस, ऑफलाइन क्लासेस में बच्चों डिस्कशन किया जाएगा। ठीक है बच्चों, थैंक यू।